आप देखें राजधानी समाचार बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल में बेरोजगारी किस तरह बढ़ चुकी है। हम युवाओं से बात करेंगे। जूते पॉलिश करने की नौबत आ गई। लगातार पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी रोजगार नहीं और जूते पॉलिश करने पड़ रहे हैं। देखिए, हमारे प्रदेश की सबसे अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में सब पढ़े लिखे युवा हैं और पूरे देश में सबसे दुर्भाग्य की बात भी यह है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के कारण आत्महत्याएं मध्य प्रदेश में है। आज ये हम इस नाकाम नीति और नियति विहीन सरकार को ये लानत भेजने के लिए इन बेशर्मों को ये शर्म आए, इसलिए यहाँ पे बूट पॉलिश कर रहे हैं कि हम पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार युवा हैं। ये सरकार हमें सिर्फ बेरोजगार नहीं बल्कि बेकार समझने लगी है। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 2 से 3 युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। ये नीति और नियति से विहीन सरकार, ये सत्ता में बैठे लोगों से बताना चाहूँगा कि सत्ता के अहंकार में इतना भी मत डूबो, क्योंकि ये वही युवा हैं जो आपके सत्ता के शिखर पर बिठाए हैं और आने वाले समय में यही युवा जो बेरोजगारी के कारण हमारे पास कोई ये रास्ता ही नहीं छोड़ते। हम 10 लाख 15 लाख रुपए लगाने के बाद पढ़ाई करें और जब रोजगार की बात आती है तो हमें इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि हम आत्महत्या कर लें। ये सरकार स्वरोजगार की बात करती है। स्वरोजगार की बात बताऊं तो ये सरकारी आंकड़े हैं जो मुख्यमंत्री जी ने अभी चिंता जाहिर की थी कि 2021-22 में शिवराज सिंह चौहान ने ही बोला था कि हम देश को विश्वगुरु बनाएंगे जब हमारा देश का युवा स्वरोजगार की तरफ मुड़ेगा। 2000 लोगों युवाओं को लोन देने का टारगेट था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोन मिला 9 युवाओं को, और वो भी 9 युवा ऐसे हैं कि बैंकों में दलाल रहते हैं। जब तक आप दलालों को परसेंट नहीं देंगे तो उनको आपको लोन नहीं मिलने वाला। तो ये शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि ये निराशाजनक है, चिंताजनक है, हम शिकायत ऊपर करेंगे। मैं बोलना चाहूँगा कि दावे तो हैं तो युवाओं को रोजगार दिए जा रहे, संतुष्ट है युवा तो। आपने ही बताया कि सरकार के सिर्फ दावे हैं। सरकार सिर्फ कागजों में लिखने से रोजगार नहीं मिलते हैं। सरकार ब्लूप्रिंट तो बनाए, कैसे रोजगार देगी? ये लिख कर देने में अगर सरकार की, मुझे तो नहीं लगता कि नीति है। अगर मैं मान चलो सरकार की नीति है तो सरकार की नीति नहीं है। अगर सरकार की नीति नहीं है तो होती तो इतने निकम्मे और असक्षम लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, आज प्रदेश की हालत ये नहीं होती। विश्वगुरु बनाने की बात होती है। विश्वगुरु तो देश तभी बनेगा जब देश का युवा आगे बढ़ेगा। युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है। आज देश का भविष्य आत्महत्या करता है तो मुझे नहीं लगता कि देश विश्वगुरु बनेगा। और अगर सरकार जल्द से जल्द नहीं जागी तो यही बूट पॉलिश करने हम प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाएंगे, सीएम आवास भी जाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री के यहाँ भी जाएंगे कि साहब हम शिक्षित बेरोजगार हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं, आप भी बाहर निकलो, आपके बूट में भी हम पॉलिश कर लें। आपका नाम? मेरा नाम संजय मिश्रा है। लगातार युवाओं को जो रोजगार की बात की जाती है, देख सकते हैं भोपाल राजधानी कांग्रेस का जो कार्यालय उसके बाहर युवा बैठे हैं और जूते पॉलिश कर रहे हैं। आपको हम पूरी खबरें दिखा रहे हैं भोपाल की। तो बेरोजगारी की वजह से ये हालत है युवाओं की। राजधानी समाचार से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।